हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज 11 में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास है परीक्षा को लेकर, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है परीक्षा को लेकर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, इस बार एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, इस सब का वैकेंसी आया हुआ है, जिसको लेकर आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10 जीके जीएस ऐसा बताने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या हमारे चैनल पे जाके बहुत सारा जीके जीएस का वीडियो है जो देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहला हमारा यहाँ सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, या भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं को मान्यता प्राप्त है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 22 भाषा, दूसरा 20, तीसरा 18, चौथा 16। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगला जो हमारा सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला गोवा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा रांची, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन है दोस्तों? गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है, ये बहुत ही VVI है दोस्तों, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा ही गया है। लगभग हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछा ही जाता है दोस्तों। तो ये हमारा सवाल है, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, या कौन थे? भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन था या कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला फाहियान, दूसरा हैंगसेन, तीसरा अकबर, चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री फाहियान थे। कौन थे दोस्तों? फाहियान। भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री फाहियान। भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री फाहियान। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1498 में पहली बार आया था। लेकिन दोस्तों, वास्को डी गामा दूसरी बार भी भारत आया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 1498, दूसरा 1502, तीसरा 1508, चौथा 1606। तो दोस्तों, दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में भारत आया था। कब आया था दोस्तों? 1502 में आया था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? 1502 में आया था। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है, भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत में आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, या यूरोपीय कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाल थे। कौन थे दोस्तों? पुर्तगाल। भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाल। कौन था दोस्तों? पुर्तगाल। कौन थे दोस्तों? पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का ही था। कहाँ के थे दोस्तों? पुर्तगाल के ही थे।
जो पहली बार भारत आए थे यूरोपीय, उसमें वास्को डी गामा पुर्तगाल के ही थे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है, ये भी बहुत VVI है दोस्तों। बौद्ध के बारे में अगर आपको जानना है तो उनसे रिलेटेड हमारे चैनल पे 3 वीडियो हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके, जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों एग्जाम को लेकर। अगर आप नहीं जानते, चाहे जानते भी हैं, तो एक बार उस वीडियो को देखें, तब आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सवाल है दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला अशोक, दूसरा कालाशोक, तीसरा अजातशत्रु, चौथा कनिष्क। तो दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? अशोक के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, बौद्ध से रिलेटेड 3 हमारा जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप उस लिंक से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है, नील नदी का देन किसे कहा जाता है? नील नदी का देन किसे कहा जाता है, या नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला मिस्र, दूसरा काहिरा, तीसरा इराक, चौथा उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों, नील नदी का देन या नील नदी का गिफ्ट मिस्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का देन किसे कहा जाता है दोस्तों? मिस्र को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है, भारत की सबसे लंबी सड़क पुल कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला भूपेन हजारिका, दूसरा ढोला सदिया, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से ऑप्शन सुनिए दोस्तों। पहला भूपेन हजारिका, दूसरा ढोला सदिया, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका या ढोला सदिया? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, 1 और 2 दोनों, क्योंकि भूपेन हजारिका को ही ढोला सदिया ब्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ढोला सदिया। 1 और 2 दोनों हमारा सही है। या तो इस पुल को भूपेन हजारिका पुल कहिए या ढोला सदिया ब्रिज कहिए, दोनों का सेम ही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ढोला सदिया, दूसरा चिनाब ब्रिज, तीसरा आगम का ब्रिज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज है। कौन सा है दोस्तों? चिनाब ब्रिज। कौन सा दोस्तों? चिनाब ब्रिज, जो जम्मू कश्मीर में है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पे। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर चिनाब ब्रिज, चिनाब नदी पे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 1918, दूसरा 1922, तीसरा 1926, चौथा 1927। तो दोस्तों, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1922 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। कब हुआ था दोस्तों? 1922 में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर जाके एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको सवाल से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है या कुछ आपको डाउट लगे तो एक बार हमें कमेंट करें। तो चलिए
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।